हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब बढ़िया ही होंगे। आज हम लेकर के आए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम लोग दो टॉपिक देख चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखते क्या है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। मीन्स क्या समझना है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो लेस रिएक्टिव को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, उसका प्लेस को क्या करेंगे, वो चेंज कर देंगे। तो इसीलिए इसका नाम दिया हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको जानना जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप जान गए और उसको आप ट्रिक से पढ़ लिए तो डेफिनेटली इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एक टॉपिक हम एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है, जो रिएक्टिविटी का ट्रिक है। जैसे सबसे पहले मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, वो है पोटेशियम। इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है ना। जब टॉप टू बॉटम आएंगे हम लोग तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा और रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। मीन्स क्या समझ में आया कि भाई जो पोटेशियम है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है कंपेयर टू सोडियम। इससे कम रिएक्टिव कौन है, कैल्शियम। उससे कम रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। तो इसको ट्रिक है याद करने का कि फॉर केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है फॉर हाइड्रोजन, है ना, यहां से आता है। इसके नीचे बोल सकते हैं हम लोग कौन है आओ। मीन्स क्या समझ में आया कि जो गोल्ड है ना, गोल्ड क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। क्लियर है बात? तो ये अगर आप पैटर्न, ये सीरीज अगर आप पहचान पाते हैं या याद कर पाते हैं तो शायद इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगा। करते हैं एग्जांपल्स। जैसे देखो हम लोग लिए आयरन, है ना, सॉलिड में रहेगा। अगर हम इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, मींस एक्वस लास्ट क्लास में बता चुके थे, सॉलिड रहेगा उसको एस से रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड को एल से, है ना, गैस को जी से और एक्वस को एक्यू से। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अच्छा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा, ठीक है ना। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो अभी देखिए सीरीज में कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। तो आयरन जो है सो कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और बना देगा फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर बाहर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, इसमें आयरन क्या था, मोर रिएक्टिव था कंपेयर टू कॉपर। तो आयरन क्या किया, कॉपर को रिप्लेस किया और बना दिया फेरस सल्फेट। दिस इज कॉल्ड फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया जिंक, जिंक मेटल्स है, सॉलिड है। इसको रिएक्शन अगर हम चलो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ही ले ले, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले ले और इसको रिएक्शन करा दे किसके साथ, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जिंक के साथ, तो क्या बना देगा, ये बना देगा जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और प्लस, ठीक है, कॉपर सॉलिड सब्सटेंस बाहर, ठीक है। ये देखो क्या हुआ यहाँ पे कि कॉपर क्या था, मोर रिएक्टिव था कंपेयर टू, सॉरी जिंक क्या था, मोर रिएक्टिव था कॉपर कंपेयर में। तो जिंक को क्या किया, कॉपर रिप्लेस करके क्या बना दिया, जिंक सल्फेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो जिंक के ले लिए। इसको अगर हम रिएक्शन कर दे कॉपर क्लोराइड के साथ CuCl2 का, और एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, ये एक्वस फॉर्म में होना चाहिए ना, तो क्या बना दिया ये ZnCl2 एक्वस फॉर्म में और प्लस Cu बाहर। यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, कि यहां पे क्या हुआ कि आयरन एक बार में क्या था, मोर रिएक्टिव था। यहाँ पे आयरन मोर रिएक्टिव, आयरन मोर रिएक्टिव, जबकि यहाँ देखो कॉपर कॉपर कॉपर, है ना, कॉपर क्या हुआ, लेस रिएक्टिव। तो कॉपर क्या, जिंक आयरन यहाँ पे क्या किया, कॉपर हटा करके ये कंपाउंड बना दिया। ZnSO4 का नाम क्या हुआ, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये समझ में आया आप लोग को कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो लेस रिएक्टिव को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं और वो अपना जगह फिर बना लेते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या दिया हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, है ना। रिएक्टेंट्स में जो आयंस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसी इसको हम लोग नाम देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करें, सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ले लें। ठीक है, सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ले लें और अगर हम इसमें रिएक्शन करा दें बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन से, बेरियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन से, तो ये होगा क्या, ये होगा ये एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। ये दोनों क्या रिएक्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे क्या बेरियम क्लोराइड है, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो बना देगा वो बना देगा बेरियम सल्फेट, ये भी एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, NaCl। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बैलेंस करना हो तो यहाँ 2 लगा देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, एक और बड़ा फेमस रिएक्शन से एनसीईआरटी का गिवन है, उसको हम लोग देखते हैं। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। इसको किस मीडियम में लेंगे हम लोग, एक्वस मीडियम में, और इसको पोटेशियम आयोडाइड के एक्वा सॉल्यूशन में अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बताएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, मींस ये जो रिएक्टेंट है इसके जो आयंस है वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, जैसे एक्सचेंज करेंगे अदला बदली होगा, क्या बना देगा, यहाँ पे बना देगा Pb, ठीक है, लेड आयोडाइड है ना, PbI2 एक्वस मीडियम में, और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन में। और ध्यान रखेंगे कि ऐसे केस में जो लेड आयोडाइड बनेगा ये बनेगा LOPPT। कैसा बना देगा, LOPPT, एलो प्रेसिपिटेट बना देगा ना। तो ये एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं, इसमें लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन लिए, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन लिए, दोनों आपस में रिएक्शंस करवाए, तो देखिए क्या कि जो बना वो लेड आयोडाइड बना। ठीक है, लेड आयोडाइड बना, इसका इस कलर जो इसको मिला वो LOPPT मिला, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया, KNO3। मींस क्या हुआ, ओवरऑल ये एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट हो रहा है। क्लियर, तो ये 2 एग्जांपल्स हुए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 4 रिएक्शंस कंप्लीट किए। अगला जो टॉपिक होगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टॉपिक होगा। ठीक है, थैंक यू।